नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश निहालपुरा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्पल बेर की, थाई एप्पल बेर की जो खेती है, प्लांटेशन है, किसान भाई कैसे करें, कब इसकी बुआई करें, कौन सी मिट्टी में इसकी बुआई कर सकते हैं आप, और कौन सा समय इसके लिए सबसे उपयुक्त है, और कितनी लागत आती है और कितना मुनाफा होता है एप्पल बेर फार्मिंग में सर। इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी आपको देंगे दोस्तों एप्पल बेर की अगर बुआई की बात करें तो एप्पल बेर का जो बुआई का जो प्रमुख टाइम है, बरसात के सीज़न में जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में भी आप इसकी प्लांटेशन कर सकते हो। इसके अलावा कि अगर आप फरवरी मार्च में अप्रैल में भी इसकी प्लांटेशन आप कर सकते हो दोस्तों। दोनों सीजन्स में कभी भी आप इसकी बुआई कर सकते हो। रही बात अगर मिट्टी की, तो किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप एप्पल बेर की फार्मिंग कर सकते हो दोस्तों। चाहे मिट्टी काली मिट्टी हो, रेतीली मिट्टी हो, दोमट, बलुई, कैसी भी मिट्टी हो, उसमें आप एप्पल बेर की फार्मिंग कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो दोस्तों। थाई एप्पल जो बेर है दोस्तों, इसके लिए जो टेम्परेचर सफिशिएंट जो टेम्परेचर होता है, जिसकी आवश्यकता होती है इसको दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस से लेके आप 45 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पे इसकी खेती कर सकते हो। न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 45 डिग्री। तो अगर हम बात करें हमारे देश के किसी भी राज्य की, ज़्यादातर स्टेट में आप इसकी खेती कर सकते हो। कुछ एक स्टेट जैसे जहाँ बर्फ़बारी ज़्यादा होती है, उनको छोड़ करके आप इसकी खेती आसानी से कर सकते हो। मैं राजस्थान से हूँ दोस्तों। राजस्थान में भी एप्पल बेर की जो खेती है वो काफ़ी बड़े स्तर पे किसान करते हैं दोस्तों। इसकी वैरायटियों की बात करें तो 4 से 5 प्रमुख वैरायटियाँ इसकी मेन हैं थाई एप्पल बेर की। आपके आसपास मार्केट में जो भी वैरायटी, जहाँ बाज़ार में आप जाके जानकारी ले सकते हो, जिस भी वैरायटी के भाव आपको अच्छे लगें उस वैरायटी का आप चयन करें दोस्तों। किसी के कहने पर भी आप किसी भी प्रकार की वैरायटी, यानी हर कोई वैरायटी आप नहीं लगाएं, वही वैरायटी लगाएं जिस वैरायटी की आपके आसपास के मार्केट में डिमांड है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों, एप्पल बेर फार्मिंग में लागत कितनी आ जाती है। जैसा कि दोस्तों मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं और हमारे यहाँ पर दोस्तों 1 बीघा जो ज़मीन है, 165 लंबाई इंटू 165 चौड़ाई 1 बीघा ज़मीन हो जाती है दोस्तों। उसमें 270 पौधे आसानी से आ जाते हैं दोस्तों। 270 पौधे 10 बाई 10 के गैप में, यानी पौधे से पौधे की दूरी भी 10 और रो यानी पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी 10 फीट। तो 10 बाई 10 में आपके 270 पौधे आसानी से आ जाएंगे दोस्तों। और इनके अलावा भी अगर आप दोस्तों सफिशिएंट अगर स्पेस की बात करें तो आप 12 बाई 12, 12 बाई 15 किसी भी प्रकार से आप इसकी खेती, जो भी आपको सुटेबल लगे कि हमको इतना गैप हमारे पौधों में रखना है, उस हिसाब से आप आसानी से कर सकते हो दोस्तों, और उसी हिसाब से आप बुआई कर सकते हैं। लागत की दोस्तों, इसके प्लांट की लागत की बात करें तो दोस्तों मैंने प्लांट जो मंगवाए वो कलकत्ता से मंगवाए थे, नर्सरी से दोस्तों। आप भी जहाँ से प्लांट लें, विश्वसनीय नर्सरी से लें। काफ़ी फ्रॉड इन पौधों में होता है दोस्तों, तो आप अच्छे से बढ़िया नर्सरी से प्लांट खरीदें दोस्तों, जहाँ से भी परचेज करें वहाँ से दोस्तों। इसके प्लांट की जो कॉस्ट आती है दोस्तों, 40 से लेके 50, 60, 70 रुपये तक आपको ये पौधा आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। 40 से शुरुआत हो जाती है दोस्तों एप्पल बेर के, थाई एप्पल बेर के प्लांट की दोस्तों। 40 रुपये के हिसाब से दोस्तों हम अगर लगाएं तो 1 बीघे में 270 पौधे 10,800 रुपये का लागत प्लांटेशन की, प्लांट की आएगी दोस्त।
एप्पल बेर की जो प्लांटेशन है आप 10 बाई 10 से कम में ना करें दोस्तों। इनके जो टहनियाँ हैं बड़े होकर के जैसे ही ये आपस में आप देख रहे हो आपस में टकराती हैं दोस्तों, इससे कहीं ना कहीं हमको नुकसान होता है दोस्तों। फ्रूटिंग अच्छे से सेट नहीं होती है दोस्तों इसकी वजह से। तो कोशिश करें 10 बाई 10 के गैप से कम गैप आप रखें नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा गैप 12 बाई 12 15 बाई 15 पे आप एप्पल बेर की प्लांटेशन कर सकते हो दोस्तों। अदर जो लागत की अगर हम बात करें तो खेत को अच्छे से तैयारी करके अगर आप लगाते हो एप्पल बेर तो 2 से 2,500 रुपये अच्छे से खेत की तैयारी करने में। एवं इसके अलावा आप जो गड्ढे करवाते हो, गड्ढे में जो रॉ मटेरियल जो डलता है फर्टिलाइज़र वो आप काम में लेते हो, तो सभी पौधों का टोटल 5,000 रुपये, सड़ी गोबर का खाद भी एवं केमिकल फर्टिलाइज़र भी यहाँ पे इसमें इंक्लूड है दोस्तों। तो आपको 5,000 की कॉस्ट इस पर पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों आपको बाद में जो खर्चा आएगा इसका, तो एंटी बर्ड नेट का खर्चा जो आता है 15 से 20,000 रुपये का खर्चा ये ज़रूर आएगा दोस्तों आपके। एवं इसके अलावा इनको बांधने के लिए जो भी तार रस्सी वगैरह इसका खर्चा आपको 2 से 2,500 रुपये का खर्चा आपको आएगा दोस्तों। इस प्रकार इसकी पहली साल का जो खर्चा आता है दोस्तों वो आता है 50,000 के लगभग। 50,000 के लगभग इसमें आपको खर्चा आपकी एप्पल बेर फार्मिंग में आ जाता है दोस्तों शुरुआत में। ये जितने भी खर्चे हैं दोस्तों ये आपको एक बार करने हैं, प्लांट एक बार लगाया जाता है। और इसके अलावा अन्य जो दूसरी साल में जो खर्चे आएंगे दोस्तों वो सिर्फ आपको स्प्रे के और जो फर्टिलाइज़र आप इनमें डालोगे उसका जो खर्चा आएगा वो आएगा दोस्तों आपको। इसके अलावा अन्य कोई खर्चा आपके नहीं आएगा। और ट्रांसपोर्ट चार्ज तो है ही है दोस्तों, अगर आप खेती को हार्वेस्ट करके अगर बाज़ार में लेके जाओगे तो ट्रांसपोर्ट चार्ज भी देना होगा दोस्तों। तो अगले साल पहली साल की बजाय अगले साल जो खर्चा है वो बहुत ही कम आता है दोस्तों। इसके अलावा एक अन्य जो खर्चा है दोस्तों वो आता है तार फेंसिंग का। अगर आपके एरिया में जंगली जो जानवर हैं उनसे आपकी फसल को नुकसान नहीं हो, उससे आपको बचाना है, तो मिनिमम 30 से 40,000 रुपये आपको तार फेंसिंग के आपको आसानी से 30 से 40,000 रुपये आपके तार फेंसिंग के खर्च होंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगला जो पॉइंट आता है कि पहली साल में उत्पादन, यानी खर्चा हो गया, मिट्टी हो गई, टाइम हो गया बुआई का, अगला जो पॉइंट आता है उत्पादन का। तो दोस्तों मेरे बताए अनुसार अगर आप प्लांटेशन करते हैं, मैंने प्लांटेशन दोस्तों ये आप देख रहे हो ये प्लांटेशन मैंने करी थी दोस्तों मार्च के लास्ट एंड में, मैंने ये वीक में ये प्लांटेशन करी थी दोस्तों एप्पल बेर की। और इसमें जो शुरुआत की जो साल फल आया था पर प्लांट 20 केजी फल आसानी से आ गया था दोस्तों। एक पौधे में 20 केजी आराम से एप्पल बेर आसानी से आ गए थे दोस्तों एप्पल बेर में प्रमुखतः 2 से 3 इसमें सावधानियां हमको रखनी पड़ती हैं। एक तो फल मक्खी से, हमारा जो फल आता है इसको फल मक्खी से बचाना बहुत ही बेहद ज़रूरी है दोस्तों। एक जब भी फ्लावरिंग स्टेज शुरू होती है दोस्तों, फ्लावरिंग स्टेज में जैसे ही हमारा फल है प्लांट हैं वो आते हैं तो उस टाइम फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर करना होता है दोस्तों। तो इसमें 2 से 3 फंगीसाइड के स्प्रे आपको एक साल में करने होते हैं। और फल मक्खी से बचाव के लिए आप इसके लिए फेरोमोन ट्रैप आप बहुत ही इजी में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। फेरोमोन ट्रैप इसका खर्चा आएगा आपको 300 से 400 रुपये का दोस्तों। इससे आपके जो फल हैं इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी कीट नहीं लगेगा जिसके कारण आपका फल खराब नहीं होगा दोस्तों। उत्पादन की अगर हम बात करें तो एक प्लांट से दोस्तों आपको पहली ही साल में हमारे बताए अनुसार अगर आप प्लांटेशन करते हैं, प्लांटेशन आपको करना है दोस्तों मार्च में, फरवरी लास्ट से मार्च अप्रैल के लास्ट तक आपको प्लांटेशन कर देना है। तो आपके जो फल हैं जो प्लांट हैं इनमें जब फ्रूटिंग होगी, सितंबर में फ्लावरिंग स्टेज शुरू हो जाती है दोस्तों और दिसंबर के लास्ट से जनवरी में ये फ्रूटिंग देना शुरू कर देते हैं आपको। तो पहले ही साल एक पौधे में आपको 25 से केजी के लगभग आपको फ्रूटिंग मिल जाएगी दोस्तों, एप्पल बेर मिल जाएंगे आपको। 25 केजी एक पौधे पे आपको बेर
लग जाएगा दोस्तों। और इस हिसाब से एक बीघे में 270 पौधे हो जाते हैं दोस्तों। और एक प्लांट पे हम मिनिमम 20 केजी फ्रूट्स भी हम मानते हैं, तो एक बीघा से हमको पहले ही साल में 54 क्विंटल एप्पल बेर का जो फ्रूट्स है वो मिल जाता है दोस्तों। 54 कुंटल की पैदावार देखने को मिल जाती है किसानों को दोस्तों। पहले साल में 20 से 25 किलो ये आपको हार्वेस्टिंग हो जाता है दोस्तों, एप्पल बेर है जो। और इससे नेक्स्ट ईयर जो है 50 से 60 केजी आपको आसानी से मिल जाएगा। गर्मियों में इनकी कटिंग हो जाती है दोस्तों, अप्रैल मई में, जिस हिसाब से भी आपका वहाँ का क्लाइमेट सूट करता है उस हिसाब से आप कटिंग कर सकते हो। तो अगले साल जैसे ही मेच्योर हो जाते हैं, प्लांट मेच्योर हो जाते हैं, तो इनका उत्पादन भी पहली साल से डबल हो जाता है दोस्तों। 50 से 55 किलो आप इनमें दूसरे साल में आसानी से फल ले सकते हो एक प्लांट से दोस्तों। तो दूसरे साल में दोस्तों हमको एक बीघा से जो भी हमने प्लांटेशन कर रखे हैं 270 प्लांट, तो उनसे हमको हार्वेस्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 135 कुंटल फल हमको हार्वेस्ट करने को मिल जाएगा दोस्तों। तो हम इसको लगा के चलते हैं 130 कुंटल सेकेंड ईयर में आप आसानी से हार्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों अगला जो पॉइंट आता है आमदनी का, तो दोस्तों मंडी भाव जो हमारे यहाँ लोकल में देखने को मिल रहा है, मेरे राजस्थान से हूँ मैं, दौसा ज़िले से, तो मैं जिस भी लोकल मंडी में मेरे फ्रूट्स को ले जाता हूँ तो यहाँ एवरेजन जो रेट है वो मिलती है 20 रुपये किलो दोस्तों। और इसके जो न्यूनतम रेट है 20 रुपये किलो, 20 से लेकर 40 रुपये किलो के रेट आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं दोस्तों। पहले साल जो हमने दोस्तों जो कैलकुलेशन आपको बताया था, पहले साल 50 से 55 कुंटल के बीच में आपको प्रोडक्शन आपके एप्पल बेर से मिल सकता है। और अगर हम 20 रुपये किलो के हिसाब से भी हमारा फ्रूट्स अगर बाज़ार में जाता है तो दोस्तों 1 लाख से ऊपर का आप आसानी से पहले ही साल में फ्रूट्स आप आसानी से बेच सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट ईयर दोस्तों उत्पादन भी डबल हो जाता है पहली साल से, और आमदनी तो डबल होनी ही है दोस्तों। तो उत्पादन हो जाता है दोस्तों 135 कुंटल के आसपास आपको उत्पादन देखने को मिल जाएगा दोस्तों आपके एप्पल बेर में। और रेट अगर वही हम 20 रुपये किलो भी अगर लगा के चलें तो दोस्तों ये जो रेट है इसका जो आपको भाव मिलेगा 20 रुपये किलो, उसके एवरेज भाव से आपको 135 कुंटल के हो जाएंगे 2,70,000 रुपये की आमदनी आपको आसानी से मिल जाएगी दोस्तों। तीसरे साल जो उत्पादन होता है दोस्तों एप्पल बेर का, वो पिक टाइम होता है दोस्तों। तीसरे साल या इससे आगे पहली और दूसरी साल में उत्पादन थोड़ा कम रहता है दोस्तों। पहली साल में जैसे ही हम प्लांटेशन करते हैं इस वजह से प्लांट छोटा रहता है, काफ़ी किसान पहली साल फल भी नहीं लेते हैं कि पौधा मैच्योर हो जाए अच्छे से, इसलिए। और दूसरे साल में जो फल है वो 50 किलो के आसपास आपको एक पौधे से मिल जाएगा। तीसरे साल में आपको दोस्तों एक प्लांट से 80 से 90 किलो के आसपास आपको एक ही पौधे से फ्रूटिंग मिल जाएगी, प्रोडक्शन मिल जाएगा आपके एप्पल बेर का। तो ये लगभग दोस्तों दूसरे साल में आप 2 लाख से ऊपर का, 2 लाख 2.5 लाख से करीब ऊपर का आप बेच देते हो, आमदनी हो जाती है। तो तीसरे साल में दोस्तों ये इसका डबल हो जाएगी और ये पहुंच जाएगी 3 से 4 लाख रुपए के आसपास आमदनी आपकी पहुंच जाएगी। तो पहली साल दोस्तों आपको 1,08,000 की, दूसरे साल में 2,70,000 की आमदनी, और तीसरे साल में दोस्तों आपको जो आमदनी होगी 4,32,000 के आसपास की आमदनी हो जाएगी। और यह आमदनी अब कंटिन्यू, अगर किसी भी प्रकार का नुकसान आपके फार्मिंग में नहीं होता है, आपके एप्पल बेर प्लांट में नहीं होता है, तो 4 लाख के आसपास ये कंटिन्यू 1 एकड़ से, 1 बीघा से ज़मीन से कंटिन्यू रहेगी दोस्तों। एप्पल बेर की जो फार्मिंग है जिस खेत में हम कर रहे हैं, इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा मेहनत और करें तो इसके साथ साथ आप सहचर फसलें भी आप इसमें उगा सकते हैं। जो भी हमने डिस्टेंस में रखा है उसके बीच में आप आसानी से अन्य जो दूसरी फसलें हैं वो लगा करके और अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। पहले साल अगर हम दोस्तों प्रॉफिट की, अगर लास्ट पॉइंट हमारा जो है उसकी बात करें, लास्ट पॉइंट प्रॉफिट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पहले साल हमारे जो आमदनी हुई थी एप्पल बेर की खेती से वो हुई थी 1,08,000 की, और जो लागत आई थी हमको, जो लागत आई थी दोस्तों इसमें आई थी 50,000 की लागत।
तो अगर इसको घटा करके तो हमारा जो मुनाफा हुआ था वो हुआ था 58,000 रुपये का दोस्तों। सेकेंड ईयर में जो दोस्तों हमको लागत आई थी वो आई थी 15 से 20,000 रुपये की, और जो हमने जो हार्वेस्ट एप्पल बेर से आमदनी हुई थी वो हुई थी 2,70,000 रुपये की। तो सीधा सीधा 2.5 लाख 2,50,000 रुपये हमको इससे एप्पल बेर की खेती से, फार्मिंग से हमको मुनाफा हुआ दोस्तों। और अगर हम बात करें तीसरे साल की, तो तीसरे साल में दोस्तों हमारी जो एप्पल बेर की जो फार्मिंग है, इससे जो कुल टोटल आमदनी हुई थी वो हुई थी 4,30,000 की। तो इससे जो खर्चा, अगर मान लो हम 30,000 का खर्चा भी अगर इसमें हम लगा लेते हैं तो हमारी जो प्रॉफिट है वो हुआ दोस्तों 4 लाख रुपए का। दोस्तों ये तो थी एप्पल बेर की संपूर्ण जानकारी एप्पल बेर फार्मिंग से संबंधित। इसके अलावा एप्पल बेर फार्मिंग से संबंधित संपूर्ण और भी जानकारी अगर आपको चाहिए, टाइम पे फ्लावरिंग अवस्था में हमको क्या उपाय, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कौन से स्प्रे करने चाहिए और क्या क्या कार्य हमको कौन कौन से टाइम पे करने चाहिए, इसके लिए दोस्तों आप हमारा यूट्यूब चैनल, फार्मिंग यूट्यूब चैनल खेती बाता सब्सक्राइब करें। एवं हमारा जो वीडियो है ये अगर अच्छा लगा तो अन्य किसान दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। और आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और जो भी किसान एप्पल बेर फार्मिंग करना चाहते हैं वो निसंकोच करें, और टाइम पे हम आपकी हेल्प के लिए इसी तरीके से जानकारी से जुड़े हुए अच्छे वीडियो एप्पल बेर की फार्मिंग से रिलेटेड वो हम आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।